हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी कि जब हमारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, वो हमें देते हैं मेटल के ऑक्साइड। इसका एग्जांपल अगर हम ले तो हम ले सकते हैं सोडियम का। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो हमें देता है सोडियम ऑक्साइड। क्या देता है? सोडियम ऑक्साइड। और इसकी बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी दो आएंगे। अब ये 2 2 ज़ा 4 4 Na हो चुके हैं हमारे, तो यहाँ पर 4 आएगा। ये है रिएक्शन कि जब हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है मेटल का ऑक्साइड। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, मैग्नीशियम वाला, कि जब हमारा मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको बर्न करते हैं तो हमें मिलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी भी बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है उसमें सबसे ऊपर जो हमारे मेटल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जब हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें देते हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसमें इवॉल्व आउट होती है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं पता है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में भी बता दूंगी। लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ दैट जो हमारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स हैं, ये सब हमारे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें हमारे जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे की तरफ आती हैं, यानी कि उनकी लो रिएक्टिविटी होती है, वो हमारे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। वो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। उन्हें चाहिए होता है स्टीम। और अगर हम और ज़्यादा लो रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो वो नॉट एट ऑल रिएक्ट्स, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी वाटर की फॉर्म के साथ, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे वो हमारा स्टीम हो, वो किसी भी वाटर की फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं उन मेटल्स की जो हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारे पोटेशियम का, कि जो हमारा पोटेशियम है जब वो हमारे पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। उसमें ये जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट इवॉल्व आउट होगी। और इसकी भी बैलेंसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एक हाईली रिएक्टिव, मतलब हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ये हमारा। और ये जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है और ये हमें देता है पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा हाइड्रोजन एंड हीट। और अगर हम वहीं बात करें हमारे मेटल प्लस स्टीम वाले एग्जाम्पल की, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे, तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल। इसकी रिएक्शन होगी दैट एल्यूमिनियम प्लस वाटर हमें देता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2। इसकी भी बैलेंसिंग करते हैं तो 2। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो हमारा कम रिएक्टिव मेटल है और जब वो हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है Al2O3, यानी कि हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व आउट होती है। एक और एग्जांपल अगर हम ले मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ साथ वो हमारे स्टीम के साथ भी रिएक्ट
कर सकता है। जब वो हमारे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा हाइड्रोक्साइड बनाता है अपना, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होती है। लेकिन अगर वहीं वो अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होगी। लेकिन अगर हम जो है, अगर हमें एग्जाम्पल में ये लिखने को आता है कि मैग्नीशियम की हमें वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हम हॉट वाटर वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और स्टीम वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स की। जो हमारे मेटल्स हैं जब वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जब हमारे मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें देते हैं मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसका अगर हम एग्जांपल ले तो हम ले सकते हैं सोडियम का, जो कि जब हमारे HCl के साथ डाइल्यूट HCl यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करती है तो वो हमें देती है हमारा टेबल सॉल्ट NaCl प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व आउट होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम जब हमारे HCl डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमें देता है NaCl यानी हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होती है। लेकिन अगर हम वहीं नाइट्रिक एसिड जैसे वीक एसिड्स की बात करें ये जो है हमारे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज़ के साथ ही रिएक्ट करते हैं और वो हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट करते हैं। मतलब सॉल्ट, मेटल सॉल्ट उसमें भी बनेगा, हाइड्रोजन गैस उसमें भी इवॉल्व आउट होगी, लेकिन ये हमारे नाइट्रिक एसिड की बात हो रही है। तो नाइट्रिक एसिड में हमारे से मैग्नीशियम और मैंगनीज़ ही रिएक्ट करेगा। इसका एग्जांपल देखें हम, दैट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट नाम का हमारा सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होगी। इसकी रिएक्शन देखते हैं। दैट मैग्नीशियम जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, देन जब वो हमारे नाइट्रिक एसिड एक्वस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें देता है मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व आउट होती है। इसी तरह से हमारे मैंगनीज़ का है, दैट मैंगनीज़ के साथ जब हमारा नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो हमारा मिलता है मैंगनीज़ नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होती है। अब बात करते हैं हम एक्वा रेजिया की। एक्वा रेजिया जो है वो हमारा कुछ नहीं है, बस उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारा 3 पार्ट्स होते हैं, वहीं नाइट्रिक एसिड की बात करें तो उसका 1 पार्ट होता है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो बताना है तो हमें पहले जो है ना उसी का जो नंबर है उसको पहले लिखना है, देन दूसरे वाले का दूसरे नंबर पे लिखना है। जैसे यहाँ पर नाइट्रिक एसिड पहले दिया है तो हम नाइट्रिक एसिड का पहले लिखेंगे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाद में दिया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बाद में लिखेंगे। 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अभी जो हमारा एक्वा रेजिया है ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, और कोरोसिव का मतलब है कि वो अपने अंदर सारे जितने भी मेटल्स हमारे होते हैं सबको वो डिज़ोल्व कर सकता है। इवन जो हमारे गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल है जिनका किसी के साथ डिज़ोल्व होना मुमकिन ही नहीं था हमारे पिछले चैप्टर्स में, पिछली रिएक्शंस में, उसको भी ये अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।